हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके स्टडी आईक्यू में। आज हम पढ़ाएंगे फिजिक्स और आज के क्लास में हम लाइट चैप्टर के क्वेश्चन को करवाएंगे। इसके पहले के क्लास में हम लाइट चैप्टर का जो नोट्स दिया था इस बुक में, यह घटना चक्र का बुक है। इस बुक में पहले चैप्टर दिया है, फिर उसमें छोटा छोटा नोट्स करके सबको बता दिया है, फिर क्वेश्चन को बताया है, फिर उसका डिटेल भी है। ठीक है, ये बहुत अच्छा बुक है और इसमें जो जितना भी सवाल है ना हम सबको बताएंगे। तो आज इसमें जो है 147 क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे पूरा करवाने के लिए, नहीं तो फिर हाफ कर देंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 से 280 nm। तरंग दैर्ध्य की न्यूनतम रेंज वाले विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सौर विकिरण निम्न में से किस परत में दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 400 से 700 nm। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का प्रकाश 100 नैनोमीटर से 10⁶ nm तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को परावैक्नी विकिरण प्रकाश 100 nm से 400 nm, दृश्य प्रकाश का प्रकाश होता है 400 से 700 nm तथा अवरक्त विकिरण का प्रकाश होता है 700 से 10⁶ nm में विभाजित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य प्रसार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 390 से 780 nm के बीच। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंख द्वारा देखा जा सकता है। एक सामान्य मानवीय आंख 390 nm से 750 nm तरंगदैर्ध्य के बीच विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच। ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दृश्य स्पेक्ट्रम प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि की बातों पर निर्भर करता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार मनुष्य की आंख 380 से 700 नैनोमीटर तक के तरंगदैर्ध्य के दृश्य प्रकाश को देख सकती है। एनसीईआरटी की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से 700 है नैनोमीटर लिखी गई है। परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्प के अनुसार इस प्रकाश के भीतर निकटतम ऊर्जा का चयन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव आंख दृश्य के जिस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5500 एंगस्ट्रम। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 एंगस्ट्रम या 555 nm नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। ज्ञातव्य के दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 400 nm से 700 nm होती है और मानव नेत्र दृश्य प्रकाश की मध्यम तरंगदैर्ध्य वाली किरणों की, विशेषकर पीले हरे रंग की प्रकाश की किरणें के प्रति सर्वाधिक सुग्राही होता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान तथा कभी तरंगदैर्ध्य के समान। प्रकाश के कुछ गुणों जैसे व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है, जबकि कुछ अन्य गुणों जैसे प्रकाश, विद्युत प्रभाव, कपटन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि यह प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती है, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 8, किसका वेग अधिकतम होता है? तो हो जाएगा प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश तरंगें निर्वात से होकर गुजर सकती है, परंतु ध्वनि तरंगें ऐसा नहीं कर पाती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल विभिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसमें सब बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का वेग अधिक होता है।
प्रकाश की गति निर्वात में शून्य अवकाश में 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की गति पानी में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का वेग कांच में 2.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। आकाशीय पिंड एवं रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानित कितना है? तो इसका हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति है तो इसका आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश का वेग अधिकतम होगा तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में। इसमें बताया किसमें कितना इसका होता है, तो हो जाएगा हीरा में कितना है, पानी में कितना है, हाइड्रोजन में कितना है। तो हीरे में इसका है 1.24 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, पानी में हो जाएगा 2.26 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और हाइड्रोजन में हो जाएगा 2.98 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांच में। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 14, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, तो इसका आंसर नहीं है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग उस माध्यम में प्रकाशित घनत्व पर निर्भर करता है, जो कि माध्यम के भीतर भौतिक घनत्व से विभिन्न होता है। किसी माध्यम का प्रकाशित घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके प्रकाशित घनत्व का संकेत होता है। वायु का प्रकाशित घनत्व उसके ताप, दाब और आर्द्रता पर निर्भर करता है, अतः वायु में प्रकाश का वेग उसमें प्रकाशित घनत्व, तापमान एवं दाब पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8.5 मीटर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में 499 सेकंड लगते हैं, जिसमें मिनट में बदलने पर 8.3 मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग, अगर पूछेगा तो 8 मिनट, नहीं तो 8.3 मिनट। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, ठीक है, फिर इसका हो जाएगा 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश तरंगों के वायु में कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य और वेग। जब कोई प्रकाश तरंग वायु में, कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य तथा वेग बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो इसका हो जाएगा आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 20, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा नहीं बदलता? तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो गमन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसकी चाल बढ़ जाती है तथा वह यह अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो इसका हो जाएगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O प्रकाश ऊर्जा प्लस पर्णहरित
इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन प्लस 6H2O प्लस पर्णहरित, ये इसका इक्वेशन इक्वल टू क्या आएगा वो बताया। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश का सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो इसका हो जाएगा नियोन गैस विसर्जन लैंपों एवं ट्यूबों तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिमाण है, तो इसका हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 25, एक सेकंड पहले इसके पहले ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसको बता देते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है जब किसी पारदर्शी पतली परत पानी की सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण होता है। इस परिघटना के परिमाणत वह परत चमकदार दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25,